हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग का एक पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कि हम मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन हैं ये सारे ही एग्जाम्स में, स्पेशली टीचिंग एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आ रहा है। ये नंबरिंग एक बार आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लो तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है करना। जैसे कि हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि MPTV बराबर है PMWSK, तो KOSU किसके बराबर है। अब देखिए, मैं 13 15 16, ओ जो है 15 पे होता है तो ये 16 पे, T20 मेरा नाम वैशाली है इसलिए मैंने इसको वैसे ही याद रखा है कि ये V जो है 22 पे है। P अगेन 16, मैं 13, W 23 पे आता है, VW तो इसके बाद आ रहा है। मैंने इस तरीके से इन्हें रिलेट करके याद रखा है कि O जो है मान लीजिए वो 15 पे है तो उसके बाद P क्या आ जाएगा, 16 पे आ जाएगा। इस तरीके से हम रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। ये मेरा तरीका है याद करने का। आपके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कुछ चीजें जैसे कि हमने कर लिया T20 कि T किसका है, 20 खेलते हैं ना हम, T20 मैं 13, I नो तो I किस पे आ गया है, 9 पे। जी में यहाँ आप ये देख सकते हो ये 7 का है, H 8 पे। इस तरीके से आपको शुरू में थोड़ी सी वो मेहनत लगेगी, लेकिन ट्रस्ट मी आप इसको जब प्रैक्टिस करोगे तो इतने इजीली आपको क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। एट द सेम टाइम फ्रेंड्स, आपका टाइम भी बहुत सेव होगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एग्जाम में। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने ये इनको नंबरिंग दे दिया। अब आप यहाँ देखो, 13 से 16 हो रहा है, 16 से 13, 20 से 23 और 22 से 19। इसका मतलब +3 और -3 ये हमारी सीरीज यहां पर चल रही है सेम। लेकिन अब हमें निकालना क्या है, KOSU तो K11, O15, S19, U21, UV तो V से पहले U आ रहा है तो 21 हो गया। अब +3 यहाँ पे हो रहा है तो 14 आ जाएगा, -3 हो रहा है तो L आ जाएगा ना, 12 आ जाएगा। 19 में प्लस हो रहा है तो 22 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 हो रहा है तो 18 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा देखिए, मैं 13 L, M के बाद क्या आएगा, N, L। अब 22 पे क्या आता है, V, और 18 पे आता है R। इसका मतलब NLVR हमारा पहला ही आंसर है जो हमें मिल जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इनको सबसे पहले हम नंबरिंग दे देते हैं, उससे हमें बहुत इजी हो जाता है रिलेट करना। अब R हमारा किस पे आ रहा था, R आता है हमारा 18, R 18, S 19, 2 3, ये तो बहुत ही इजी है। G में मैंने आपको बताया था हमें 7 मिलता है और H 8। अब हमें ये बताना है कि RS के बाद क्या आएगा। यहाँ पे यदि हम एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे 4 का अंतर आ रहा है, 3 से 7 जाने पे हमें कितने का अंतर मिल रहा है, 4 का अंतर मिल रहा है। तो हम शुरू में अनुमान लगाते हैं। इसका मतलब हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि 19 से यदि हम +4 करें तो हमें हमारा आंसर मिल जाना चाहिए। यदि हम 19 में 4 करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 23। और 23 पे हमारा क्या आता है, 23 पे हमारा आता है W। और हम यहां देख सकते हैं दोनों जो भी साथ साथ आने वाले हैं, जैसे RS, BC, GH ये भी साथ आ रहे हैं, और WX मतलब 23 और 24। लेकिन क्या ये हमारा सही है, हम इसे एक और तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यदि मैं यहाँ पे 4 प्लस कर रही हूँ तो हमारा आ गया 23, 23 के बाद 24, 24 में मैं 4 प्लस करूंगी। इसे फ्रेंड्स
चेक करने का तरीका है। ये माइट भी हम जो सोच रहे हैं वो गलत भी हो सकता है ना। तो हमने 24 में 4 प्लस किया, हमारा आया 28, लेकिन 28 तो अल्फाबेट ही नहीं होते। हमें मालूम है 26 पे लास्ट हमारा क्या आता है, हमारा 26 पे लास्ट आता है जेड। जेड के बाद से फ्रेंड्स दोबारा से अल्फाबेट्स की सीरीज 1 से स्टार्ट हो जाती है, ए बी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 27 पे हमारा ए आएगा और 28 पे हमारा क्या आएगा, बी आएगा। मतलब नेक्स्ट हमारा बीसी आना चाहिए, जो बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमारा आंसर यही होगा। लेकिन 26 के बाद आप सीरीज दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इसे 1 और 2 भी मान सकते हैं। जैसा आपको इजी लगे वैसा आप कर लीजिए। हमें बस ये याद रखना है कि जेड के बाद से अल्फाबेटिकली ऑर्डर ए से दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा इसका आंसर हो गया 1WX। नेक्स्ट है, ये हमारा डायरेक्शन के ऊपर है फ्रेंड्स। फरहान उत्तर पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर की यात्रा करता है और फिर दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है? जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ये हम छोटा सा ये बना लेते हैं। सबसे पहले ये हमारी हो गई नॉर्थ, ये हो गई साउथ, ये हो गई ईस्ट, और ये हो गई वेस्ट, और ये हो गई हमारी ईस्ट। अब उन्होंने क्या है, उत्तर पूर्व, मतलब वो इस दिशा में गति कर रहा है। कितने किलोमीटर जाता है वो? 4 किलोमीटर जाता है। ये 4 किलोमीटर चला गया। उसके बाद फिर वो दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाता है। यहां हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि यहां हमें अपनी इनिशियल, एक मिनट पेन चेंज करके आपको दिखाती हूं। यहां हमें अपनी इस इनिशियल जो हमारी पोजीशन है उससे हमें नहीं कैलकुलेट करना है। अब यहां से हमें देखना है कि उसका वो दक्षिण पूर्व, या फिर हम इसको बोल सकते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे भी आप चाहो तो ये छोटा सा बना सकते हो यदि आपको कंफ्यूजन हो। तो ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट। इसका मतलब वो इस दिशा में यहाँ आगे बढ़ा है इस तरीके से। और कितना चला है? 3 किलोमीटर चला है। ये दिशा इसकी ऐसे आएगी, इसे नीचे मत कर दीजिएगा। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम इसको नीचे कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी पोजीशन यहाँ है, यहाँ से वो साउथ ईस्ट चला है तो वो ऐसे चलेगा। 3 किलोमीटर वो चलता है। अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है? अब हमें ये बताना है कि वो अपने मूल स्थान से कितनी दूर है, मतलब हमें ये वाला डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। वैसे तो फ्रेंड्स जब आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमें ये हमारा बन गया है राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल के हमारे ट्रिपलेट्स हमें पता हो कि 4 3 है, तो हमारा नेक्स्ट जो है 5 ही आएगा। ट्रिपलेट्स यदि हमें यहाँ पे याद हो, यदि आप को चाहिए कि ट्रिपलेट्स क्या होते हैं और आपको उनके बारे में और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी। लेकिन यदि हमारा 4 3 है यहाँ पे तो हमारा आंसर 5 ही आएगा। लेकिन मैं आपको ये बता भी देती हूँ निकाल के ये आएगा कैसे। इसको हमने सपोज मान लिया है H और इसे मान लिया है A और B, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस जो हमारी थ्योरम है वो लगाएंगे। H इक्वल्स टू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 25 अंडर रूट। और जब ये 25 अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 5 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा 4 है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब ये दोबारा आ जाता है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज royalty is written as essay, then how is proclaim written in that code। तो फ्रेंड्स ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसका भी सबसे बढ़िया तरीका यह है, सबसे पहले आप इसको लिख लो और देखो और इनको नंबरिंग दे दो। और यहाँ पे आपको यदि याद होगा तो आपकी नंबरिंग आपको करने में इतना ईजी हो जाएगा। L12 O15 Y25 A1 L12 T20 देन ये 25।
अब आप यहाँ देख सकते हो ये 13, P16, 26, 2, मैं 13, U21, Z26। तो आप यहाँ देख सकते हो कितनी इजी है कि +1 हम सब में जोड़ते जाएं और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे भी हमें सिर्फ +1 करना है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो P, Q, R, S, O, P, C, D, L, M, A, B, I, J और M, N। इट मीन्स ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ +1 ही करना था। अब हम देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो Q, S, P, D, M, B, J, N। इट मीन्स हमारा जो थर्ड आंसर है वो सही हो जाएगा। अब यहाँ हमारे फ्रेंड्स से ये आ गया है थोड़ा सा मैथमेटिक रिलेटेड, ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, हम सबसे पहले ये इक्वेशन उतार लेते हैं। जो यहाँ पे इक्वेशन दी गई है उससे हमें सॉल्व करने में काफ़ी इजी हो जाएगा। हमारी इक्वेशन है 8V 10M 96L 6S 9। अब सबसे पहले हमारा V है तो हम V देख लेते हैं। V डिनोट सब्सट्रैक्शन एंड नाउ M डिनोट्स एड प्लस 96। L डिनोट्स डिवाइड 6 और S डिनोट्स मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसे हम सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के थ्रू। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के थ्रू। तो बोर्ड मास में सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइड। तो 6 को हम जब 96 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं ना। 6 1 जा 6, 6 -3 ऊपर से 6 तो 16 आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई में 9। राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है, इसको हम एज इट इज लिखा रहने देंगे। अब हमें करना है इससे मल्टीप्लाई। 9 6 जा 54, 4 5 कैरी, 9 1 जा 9 और 5 144। राइट। और अब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा क्या आएगा, -2। क्यों, क्योंकि 10 माइनस का है, बड़े वाले का हम साइन लेते हैं, प्लस 144। प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन प्लस का आएगा बिकॉज 144 बड़ा है तो 142। इट मीन्स हमारा 142 आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस भी फ्रेंड्स हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। अब ये आ गया हमारा पोजीशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन। देयर आर 5 फ्रेंड्स, सतीश, किशोर, मोहन, अनिल एंड राजेश। यहाँ पे एक 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है। ये उन फ्रेंड्स के नाम क्या है, सतीश, किशोर, मोहन, अनिल एंड राजेश। मोहन इज द टॉलेस्ट। टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा। तो हम मोहन को सबसे, जस्ट अ मिनट, हम क्योंकि मोहन यहाँ पे क्या है, मोहन है सबसे लंबा, तो हम मोहन को सबसे ऊपर रख लेते हैं। मोहन आ गया सबसे ऊपर। सतीश इज शॉर्टर देन किशोर बट टॉलर देन राजेश। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम हाइट वाइज इनको ऊपर से नीचे लगाएंगे, मतलब जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है या ज़्यादा है उनको ऊपर रखेंगे और जिनकी कम है उनको हम नीचे रखेंगे। सतीश इज शॉर्टर देन किशोर। सतीश जो है किशोर से छोटा है, मतलब किशोर उससे लंबा हो गया, तो किशोर को हम यहाँ रख देते हैं और सतीश को यहाँ रख देते हैं। बट टॉलर देन राजेश। सतीश जो है किशोर से छोटा है लेकिन राजेश से बड़ा है, इसका मतलब राजेश यहाँ आ जाएगा। राइट।
अनिल इज लिटिल शॉर्टर देन किशोर। लिटिल थोड़ा सा छोटा है, अनिल किससे, किशोर से थोड़ा सा छोटा है, बट लिटिल टॉलर देन सतीश। इसका मतलब अनिल की पोजीशन कहाँ आ गई, अनिल की पोजीशन आ गई यहां, राइट। हु इज टॉलर देन राजेश बट शॉर्टर देन अनिल। हमें ये बताना है कि राजेश से लंबा कौन है लेकिन अनिल से छोटा। तो हमने क्योंकि क्या रखा है, हमने हाइट वाइज रखे हैं, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है उन्हें ऊपर रखा है। इसका मतलब सबसे लंबा मोहन है, उसके बाद किशोर है, उसके बाद अनिल है, उसके बाद सतीश, और सबसे छोटा इनमें कौन है, राजेश है। तो राजेश से लंबा लेकिन अनिल से छोटा कौन हो गया, ये हो गया हमारा सतीश। इसका मतलब बी जो हो गया इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है, ये फ्रेंड्स ब्लड रिलेशंस पे भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये हम ब्लड रिलेशन पे लेकर आई हूं मैं इसको। देखिए, P इज डॉटर ऑफ Q। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि जब भी हम ये ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस करते हैं तो प्लीज आप जो भी सदस्य दिए हुए हैं, जो भी उनका ब्यौरा दिया हुआ है, उसे आप जनरेशन वाइज फिट करें। उससे हमारा आंसर निकलने में हमें बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि यदि ग्रैंड पेरेंट्स की बात पूछी गई है तो उनसे ऊपर रखिए, यदि उनके बच्चों की बात पूछी गई है तो उनसे नीचे रखिए, और यदि उनके भी बच्चों की बात पूछी गई है तो उन्हें सबसे नीचे रखिए, जो हम यहाँ पे भी करेंगे। और आप देखिएगा कितनी इजीली हमारा क्वेश्चन जो है हमें आंसर दे देता है। P इज अ डॉटर ऑफ Q। जो P है वो डॉटर है Q की, मतलब Q ऊपर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, P इज डॉटर ऑफ Q। P का हमें मालूम है कि वो डॉटर है, इट मीन्स वो क्या हो गई, वो गर्ल हो गई, इसलिए हमने उसके चारों तरफ ही सर्किल बना दिया। अभी हमें इस स्टेटमेंट से हमें ये नहीं पता चला है कि Q क्या है। Q जो है वो उसकी माँ भी हो सकती है और इसके पिता भी हो सकती है, इसलिए हमें अभी तक इसका जेंडर पता नहीं चला है। तो यहाँ पे भी हमें ये चीज ध्यान रखनी कि क्वेश्चन ने हमें जेंडर बता दिया है या नहीं बताया है। वाइल Q एंड R आर सिस्टर्स। जो Q और R है वो क्या है, वो सिस्टर्स हैं। इट मीन्स पता चल गया है यहाँ पे इनका जेंडर कि ये दोनों क्या है, ये दोनों यहाँ पे लेडीज हैं। S इज मदर ऑफ R। अब S क्या है, इज मदर ऑफ R। S जो है वो मदर है R की, मतलब यहां पे। इफ M इज सन ऑफ S। अब M कौन है, वो S का सन है। यहां जगह नहीं हो रही, यहां मैं बना देती हूं इसको इस तरीके से। M क्या है, वो है सन है, इसलिए मैंने इसे स्क्वायर में कर दिया। आप इसको कैसे भी कर सकते हैं। ये क्या है, S M जो है वो सन है S का। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि यदि ये इसकी मदर है तो ये S जो है इसकी भी मदर होंगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में बहन है। देखा जाए तो ये तीनों आपस में क्या हो गई, ये दोनों बहनें हैं और M इनका भाई हो गया, क्योंकि R की मदर ये है और M S का बेटा भी है। तो ये तीनों आपस में भाई बहन हो गए। Q की बेटी कौन है, Q की बेटी है P। अब हमें अंतर देखना है। ये देखिए जो जनरेशन है हमने एक साथ बनाई कि तीनों भाई बहनों को हमने एक जनरेशन में बनाया, फिर इनके बच्चे को हमने नीचे बनाया और इनकी मदर को ऊपर बनाया। इसलिए ऐसे हमें फ्लो चार्ट से बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा और हम इजीली समझ पाएंगे। S इज अ ब्रदर ऑफ Q। S जो है ब्रदर है। पहली बात तो हम ये देख सकते हैं कि तीनों ही क्या है, ये चारों ही लेडीज हैं, तो ये तो बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएगा। M इज अ कजन ऑफ Q। कजन तो नहीं है, ये तो भाई बहन है डायरेक्ट। M इज अ मैटरनल अंकल ऑफ P। हाँ, ये देखिए ये जो है ये इनकी मम्मी के भाई हैं और माँ का भाई कौन होता है, मामा। इसका मतलब हमारा ये थर्ड क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा।
अब ये दूसरा भी एक उस पे ही है फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशंस पे ही है। इंट्रोड्यूसिंग अ वुमन, अंजलि सेज शी इज अ वाइफ ऑफ माई डॉटर्स ओनली ब्रदर, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू अंजलि। एक महिला का परिचय देते हुए अंजलि कहती है, अंजलि कोई लेडी है, वह कहती है वह मेरी बेटी के इकलौते भाई, मेरी बेटी, यहां पे आपको कनेक्शन ढूंढना है कि अंजलि से डायरेक्ट रिलेटेड कौन है। वह मेरी बेटी मतलब अंजलि की डॉटर के इकलौते भाई, भाई की पत्नी है। महिला अंजलि से किस प्रकार संबंधित है। अब आप खुद देखो, मेरी बेटी के एक लौते भाई मतलब उसी का बेटा हो गया, की पत्नी है। इट मीन्स वो कौन हो गई, अंजलि उनकी सास हो गई। तो ये औरत, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, महिला अंजलि से किस प्रकार संबंधित है, तो वो महिला अंजलि की क्या लगेगी, वो महिला अंजलि की लगेगी डॉटर इन लॉ मतलब बहू लगेगी। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। मैं रीजनिंग की और भी वीडियोस लेकर आऊंगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैंने केवीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में वीडियोस बनाई हैं, जिनमें न्यूट्रिशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बिल्कुल ही एक अलग तरीके से पढ़ाया है, एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ाया है। आप प्लीज़ उसको जाके चेक करना, मैं उसका लिंक जो हूँ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप और भी वीडियोस देखिए और पसंद कीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।